औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खिलाफत और मुल्कियत के मौजू पर बेहमदी ताला हमारी 30 घंटे की गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें हमने खिलाफत और मुल्कियत के हर चैप्टर को बड़ी वजाहत और तफसील के साथ बयान किया है। आज गुज़िश्ता जो एपिसोड नंबर 31 थी, उसके अंदर हमने खिलाफत अबू बकर और अबू बकर की वो शानें जो कि आले बैत ने बयान की और शिया ने अपनी किताबों में उनको नकल किया, वो मैंने आपको पेश कर दी, जिससे आपको वाज़ेह हो गया कि शान अबू बकर और खिलाफत अबू बकर के मुतल्लिक अकायद और नज़रियात शिया कुतब के अंदर क्या हैं। ये सारी चीज़ हमारे सामने आ गई। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो चंद एक अहले सुन्नत की किताबें पेश करूँगा और उसके अलावा अहले तशरीह की किताबों को ही ज़्यादा मैं अपने बयान का हिस्सा रखता हूँ। चूँकि हमारी गुफ्तगू अहले तशरीह भाइयों से है, तो उनको जब तक हम उन्हीं की किताबों के रेफरेंस नहीं देंगे तो तब तक वो मुतमईन नहीं होंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अबू बकर की बैत की या नहीं की? अगर की तो 6 महीने के बाद की या पहले दिन या दूसरे दिन की? वो बैत मोहब्बत से, अपनी मर्जी और रजामंदी से और खलीफा रसूल समझ कर की या तकियातन की, मजबूरी से की, तलवारों के साए के नीचे की, मजबूरी के साथ की, किस वजह से की, क्या मनज था? ये आज हमारी गुफ्तगू होने जा रही है कि अबू बकर की जो बैत मौला अली ने की है, वो बैत मजबूरी के तहत तलवारों के साए के नीचे और घसीट कर लाया गया तो तब ये बैत की गई, या अपनी रजामंदी से की है? शिया कुतब इस बारे में क्या कहती हैं? और अहले सुन्नत के यहाँ 6 महीने का जो कौल है उसकी हैसियत क्या है? आज जस्ट 6 महीने वाले कौल को टच करूंगा और उसके बाद आगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मैंने शिया कुतब को जब इस मौजू पर, इस उन्वान पर उठाया और शिया कुतब के अंदर मैंने मुताला किया तो मुझे 3 तरह के अखबार मिले। एक तो ये कौल है कि मौला अली को तलवारों की साए के नीचे मजबूर किया गया, तो मौला अली ने मजबूरी में बैत अबू बकर की, घसीट कर लाया गया। मौला अली ने आओ बका की और अपने बदरी के पास गए, जो है ना बदरी साहबा के पास गए, मुहाजिरीन अंसार के पास गए, आले बैत को लेके दर दर घूमे, मगर किसी ने मौला अली का साथ न दिया तो वापसी भी आकर के मजबूरन बैत कर ली। एक ये कौल मिल गया, मैं दिखाऊंगा भी, मैं दिखाऊंगा। अहले तशरीह किताबों में एक ये कौल मिल गया कि मजबूरी और जबरदस्ती जबरन मजलूमन बैत ली गई मौला अली की। दूसरा कौल ये मिला कि आपने मुसलमानों में तफरका ना फैले, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो मुसलमानों की जमात के अंदर तफरका और फूट ना पड़े, इससे बचने के लिए मौला अली ने अबू बकर की बैत कर ली रजामंदी के साथ। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस इन्होंने कोई एतराज नहीं उठाया कि बैत नहीं करूंगा, या फौरन बैत कर ली ये सोच के कि मुसलमानों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो फरका और फितना ना फैले। दूसरा मनज मुझे अहले तशरीह की किताबों से ये मिल गया। और तीसरा मनज ये मिला कि तकिए के तौर पर मौला अली ने मजबूर किए गए तो तकिए के तौर पर ही बैत कर ली, और ये बैत 6 महीने नहीं फौरन कर ली थी, वफात फातिमा के फौरन बाद। एक ये मनज भी शिया किताबों से ही मैंने पढ़ा। अब ये जो मनज है कि तकिए के तौर पर की, ये कुछ चंद रवायतें हैं और इस पे कोई शिया के यहाँ अथेंटिक रवायात या अथेंटिक दलाल नहीं है, तो शिया इसको ज्यादा कोड नहीं करते। आजकल के कुछ लोग क्या देते हैं मगर कोड नहीं करते। 2 बड़े मनहज जो कि अहले तशरीह किताबों में मौजूद हैं और दोनों में अहले तशरीह अपना जोर देते हैं। बाज़ ज़ाकिर एक बयान कर रहे होते हैं, बाज़ दूसरा। एक तो ये कहते हैं कि जी फितना ना फैले, लड़ाई झगड़ा ना हो, सहाबा किराम और लोग मुर्तद ना हो जाएं, इस खौफ से मौला अली ने फितने के बचने के लिए जाके अबू बकर की बैत कर ली। कोई तलवारों की साए की नहीं, कोई बिल्कुल लड़ाई झगड़े का कुछ तसव्वुर ही नहीं, फितने से बचने के लिए बैत कर ली। एक पहला तसव्वुर। दूसरा तसव्वुर के अम्मा फातिमा का घर जलाया गया, धक्के दिए गए, ज़दोकोब किया गया, मौला अली को दाढ़ी और बालों से घसीट कर दरबार अबू बकर में लाया गया और इस हालत में मौला अली से जबरदस्ती बैत ली गई
और कहा गया कि अली अगर बैत नहीं करोगे तो मैं कत्ल कर दिए, तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। तो एक ये मरज है। अगर 6 महीने वाला कौल ले लिया जाए तो ये पहले वाला बातिल हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि मौला अली ने 6 महीने बैत नहीं की, फिर बैत की, और फितने से बचने के लिए कि फितना ना फैले, मुसलमानों में फूट ना पड़े, अगर ये कौल ले लिया जाए तो वो जबरदस्ती जबरन मजलूमों वाला कौल तो बातिल हो जाता है भाई। या तो वो सही है या ये सही है। अगर 6 महीने की मोहलत दी गई तो जबर उठ गया, फिर जबर कौन सा? देखे ना, अगर मान लिया जाए कि सहाबा किराम ने जबर किया, जुल्म किया, तो जुल्म को मानेंगे तो 6 महीने की मोहलत फिर क्यों दे दी? 6 महीने तक मौला अली बैत ना करें और खुलफा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है 6 महीने की मोहलत दी गई, 6 महीने के बाद जाके रजामंदी से बैत कर ली। तो जबर, मजलूम, वो चढ़ाइयां, वो घर को जलाना, वो सब कुछ तो गया, खत्म हो गया ना। अगर वो मान लिया जाए घर को जलाया गया, तो जुल्म किया गया, तो ये रजा और रगबत से जो उम्मत में फूट पड़ गई, इससे बचने के लिए बैत कर ली, तो ये कौल बातिल हो जाएगा। दोनों शिया के यहां मुस्तनद मौजूद हैं। अब फैसला आप कर लें। मैं रवायात दिखाऊंगा कि इन दोनों में से किस कौल को लिया जाए तो मौला अली की इज्जत ज्यादा है। इसमें कि जो हैदर करार है, फातेह खैबर है, उनकी बीवी पे हाथ डाला गया, उनको ज़दकोब किया गया, आले कुरैश, बनु अब्बास, बनु अब्दुल मुतलिब, बनु जाफर तैयार, सारे भंग पी के सो रहे थे और मौला अली के घर लूट गया। मुहाजिरीन और अंसार में से एक बंदा भी मौला अली के साथ खड़ा ना हो सका। मौला अली दर दर जाके भीख मांगते रहे खिलाफत की, ये रवायात दिखाऊंगा मैं। दर दर जाके भीख मांगते रहे, तो किसी एक ने भी बैत ना की, तो मौला अली को साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया और मौला अली चुप करके देखते रहे। बीवी की इज्जत लूट गई तो लूट गई, क्या हो सकता है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, बस इज्जत लुटती रही। जो है ना, फातेह खैबर के घर पे हमले होते रहे और जनाब आप बस सर झुकाए बैठे रहे, तमाशा देखते रहे जी। और मैं एक बात बड़ी सख्त करने लगा हूं, मैं इस पे पूरा क्लिप लाऊंगा कि अगर जात रसूल के बाल की तौहीन की जाए, मैं शिया किताबों से भी इस पे रेफरेंस दे सकता हूं कि हजूर के नालैन मुबारक की तौहीन की जाए तो जो देख रहा है और उसका रद्द नहीं कर रहा वो काफिर है। और जात रसूल की जो जान है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उसके साथ ज़दकोब किया गया, घर जलाए गए, अस्कात बच्चों के अस्कात हो गए, पेटों पे वार की गई कंजफ के थ्रू, ये सब कुछ हो गया। मौला अली सिर्फ देखते रहे। तो ऐसा शख्स जो आले बैत के साथ जुल्म होता रहा और वो देखता रहा, वो पक्का ढका काफिर है, वो इस्लाम से खारिज है। मैं कुरान की आयत करीमा जो शान आले बैत में आई और हजूर ने जिनको अपनी जान और नफ्स कहा, उनके साथ ज्यादती करने वाले काफिर होते हैं। फिर मौला अली मुसलमान है या काफिर, फैसला ये करना पड़ेगा कि मौला अली जो है जिंदा कैसे रहे। हजूर की बेटी के ऊपर हमला हो गया और मौला अली तमाशा देख रहे हैं। पहला फर्ज वो जाते रसूल की बेटी है, जान चली जाती मौला अली की। खैबर कीमती था या फातिमा ज़हरा की इज्जत कीमती थी? खैबर का घमंड तो उतार के साइड पे रख देना। मैं इंशाल्लाह इस पे मैं जज्बाती गुफ्तगू बाद में करूंगा, पहले दलील आज इल्मी गुफ्तगू कर। तो खैबर के लिए जनाब दरवाजे खोल दीजिए, इधर अपने घर के ऊपर लोगों ने दरवाजे खोल के फेंक दिए, यार वो पिशावरी जूती बजा ऐसी छतरौल करे दिमाग खुल जाए बनेगा। तो पहला कॉल जो किया गया कि तलवार के साए के नीचे बैत ली गई, इसके ऊपर जनाब आप देखें अहले सुन्नत की किसी मुस्नद किताब में ऐसा कोई वाकया नहीं कि मौला अली को घसीट के लाया गया हो और फिर उनसे बैतें ली गई हों, ऐसा कोई वाकया नहीं है। चंद तारीख की किताबों में ऐसे वाकये जिनमें इस हद तक की यानी मौला अली की तौहीन नहीं कि मौला अली को घसीटा गया, ये किया गया, वो किया गया, आले बैत को इतना मजलूम कर दिया गया कि सारे बनु हाशिम, बनु कुरैश चरस पी के सो रहे थे और मौला अली के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। हज़रत अब्बास कहां थे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहां थे? जाफर तैयार की जनाबे वाला लोग कहां थे? ठीक है, मौला अली पहला जो मनहज है शिया के यहाँ वो क्या है कि अहले सुन्नत के यहाँ तो ऐसी कोई खास रवायत नहीं। तारीख कुतुब में थोड़े थोड़े वाकयात ऐसे हैं जिनमें इशारे हैं, पूरा वाकया नहीं है। वो भी जो वाकयात हैं उनकी कईयों की जो मैं ऑपरेशन कर चुका हूँ, कईयों का अगले वक्तन फवक्तन मैं कुतुबे अहले सुन्नत दिखा के फिर मैं उनसे दिखाऊंगा कि उनके अंदर जो रवायात है वो क्या थी
और शिया ने कैसे पेश की, वो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। तो पहला हवाला कि उमर फारूक और दीगर साहबा की तरफ से मौला अली को कहा गया कि अली, अगर अबू बकर की बैत नहीं करोगे तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। शिया की किताब है नवासिख तवारीख, नवासिख तवारीख के अंदर सफ़ा नंबर 67 जिल्द नंबर 2, इसके ऊपर ये कौल लाया गया। मैं नवासिख तवारीख की ऊपर एक अलग से दर्स से नवासिख तवारीख लाऊंगा जिसमें वो पूरी रवायात के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। मैं इन रवायात के ऊपर तफसीली गुफ्तगू आज की नशिस्त में करना नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मेरे मौला की तौहीन हो और मेरे मौला की इज्जत के ऊपर तौहीन की जाए, आज मोहल्ले की में चूड़े की बीवी के साथ छड़ो ना, वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। और सरवरे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबजादी के साथ छेड़ा गया और मौला अली तमाशा देखते रहे, और वो उसके हस्बैंड भी हैं। अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पे ये तहजीबुल हकाम के अंदर शिया की किताब है, उसमें हदीस मौजूद है, अगर तुम अपने अहल बैत अपने घर वालों को बचाते हुए तुम अगर कत्ल कर दिए जाओ तुम शहीद हो। रसूलुल्लाह का हुक्म मौजूद है इमाम जाफर से तहजीबुल हकाम के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि मौला अली शहीद हो जाते, ये सारी मौला की तौहीन है। ये रवायात पढ़ना, मैं सिर्फ बता रहा हूं शिया के यहाँ एक मरज ये है। शिया कहते हैं कि जनाब तलवार रख करके गले के ऊपर कहा, अली अगर तुम बैत नहीं करोगे तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। तो ये पहला तोहमत। फिर उमर फारूक ने कि तलवार के नीचे रखा गया और बैत ली गई। और एक और हवाला इसी जगह पे है नवासिख तवारीख के अंदर, दरवाजा जलाया गया, घर के ऊपर दस्तकें दी गई। बीबी फातिमा अंदर से आग कहती है कौन हो, तो उन्होंने आगे से एक जवाब दिया मैं उमर इब्न खत्ताब हूं और अली को लेने आए हैं। तो दूसरा, तो बीबी ने अंदर से पूछा कि कौन हो, तो आवाज आई कि जनाब मैं उमर इब्न खत्ताब हूं, मौला अली को लेने आए हैं जनाब। उसके बाद बीबी ने कहा कि मैं फातिमा बिनत मोहम्मद हूं। तो एक लंबा चौड़ा वो एक जो दस्ताने हैं वो नवासिख तवारीख से दिखा रहा हूं, और भी कई किताबें शिया की हैं जिनमें इस तरह की रवायात मौजूद है, वो इंशाल्लाह हमारी रहेगी बात। उमर की उसके बाद भी फातिमा की बेहुरमती की गई और इस तरह की कई रवायात हैं। और फिर मौला अली ने तंग आके जब देखा कि हालात ये चल रहे हैं, तो फिर जब सब कुछ लुट गया, बीबी की बेहुरमती भी हो गई और कुछ बचा भी ना, तो उस वक्त जाके मौला अली ने बैत कर ली। भाई बैत करनी थी तो पहले कर लो, घर के जो इससे लुट रही हैं, जो पूरे दर बदर जो है ना इतने मामलात हो रहे हैं, तो ये ना होते। और अगर तकिए का अकीदा जायज था, अगर तकिया उस वक्त जायज था, तकिया करना ठीक था, तो मोहसिन का अस्कात करवाना जरूरी था, तकिया कर लेते। ये नहीं, या तुम जुल्म और जबर मानो तो तकिए का अकीदा बातिल। मेरी बात समझ रहे हैं? जुल्म और जबर मानो तो दूसरी रिवायात फिर वो बातिल, और अगर तकिया मानो तो फिर तकिया करते। भाई ये मौके से बड़ा कौन सा मौका था कि उमर के सामने पहले दिन तकिया करते, बकर की बैत कर लेते, इज्जत ही बच जाती, ये दिल बदल जलील होने का भी मामला ना होता। तो मौला अली का एक अजीब करैक्टर पेश किया जा रहा है। और आज के जमाने में जो अल्लाह का वली हो जाए उसको आज कहा जाए MNA बन जाओ, MPA बन जाओ, CM बन जाओ, वो कहता है भाई मैं क्यों बनूं, मुझे दुनिया की हुकूमतों से खिलाफ से क्या गरज, मुझे तो बस सुकून मिलता है अल्लाह करने में, मुझे इमामत और खिलाफत से क्या वास्ता। जो आज का गुनाहगार बंदा वली बन जाए और चे जाए कि रसूलुल्लाह के दामाद मौला अली की बात की जाए, जो विलायत के सब वलियों के इमाम है, कायनात में हर वली मौला अली को इमाम मानता है। विलायत में, इल्म में, अमल में, आरफीन में सबसे बड़े इमाम तो मौला अली हैं, पीरा के पीर हैं। तो मौला अली को जो है खिलाफत के लिए दर बदर जाना और इतना जलील होना, ये सब कुछ बात समझ में नहीं आती है। ये मौला अली की तौहीन है इस तरीके से मौला अली को पेश करना। तो ना बीबी को घसीटा जाता, ना बेहुरमती की जाती अगर तकिया कर लेते। इसका मतलब है ये तकिए का अकीदा भी उस वक्त ना था। फिर 6 महीने का कौल ले लो, अगर जो सुन्नी किताबों में मौजूद है बुखारी में, तो इसका मतलब है फिर 6 महीने की मोहलत दी गई, तो फिर जुल्म खत्म हो गया, तलवारें खत्म हो गई, बेहुरमती बीबी की खत्म हो गई। क्योंकि अगर 6 महीने तक बैत ना की तो मोहलत दी गई ना। जबर होता तो पहले दूसरे दिन कहते भाई अली आगे बैत कर, नहीं करनी तो फिर तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। बदमाशी होती है तो देख देख के नहीं होती कि 6 महीने बदमाशी नहीं करनी, इसके बाद करनी है। भाई जैसा उमर फारूक जिस टाइप के
ताकतवर और गुस्से वाले शख्स थे, जलाल वाले, अगर उनसे ये चीजें मान ली जाएं तो वो ये देखेंगे कि 6 महीने इंतजार करो मौला अली, तुम 6 महीने के बाद बैत कर लेना, कोई बात नहीं। तो ये सारी की सारी गलत है। उसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है कि जी एहतजाज तबरसी के सफ़ा 48 है। अब ये बात भी सुनो जरा, और सुन के अपने दिमागों से अंदर से ये सब कुछ निकाल के कुछ देर के लिए आप इस रवायत को पढ़ें और दिल से सोचें, एक इंसाफ के तराजू को सामने रखते हुए कि आया कि मौला अली का ये किरदार है, और हो सकता है आया कि आज के एक जानशीन, गदी जानशीन जो होते हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो नेक बुजुर्ग हैं, क्या आया उनसे भी ये तवक्को की जा सकती है कि जो आज जो मौला अली का नक्शा एहतजाज तबरसी के अंदर मौजूद है सफ़ा 48 पे, वो उसमें यह है कि जब रसूलुल्लाह का विसाल हो गया तो मौला अली ने कहा कि मैं पहला काम कुरान करीम को तकमील का करूंगा। पहला काम मैंने क्या करना है, कुरान करीम को मुकम्मल करना है। फिर जब कुरान मुकम्मल कर लिया तो फिर मौला अली ने हसन हुसैन को, बीबी फातिमा को अपने साथ लिया और अपने हक, बैत का हक लेने के लिए कि मेरी बैत की जाए, अबू बकर और उमर की नहीं, मेरी वसीयत है, मैंने बैत करनी है, मेरी बैत होनी है, मैं खलीफा बनूंगा। अपनी बैत लेने के लिए सबसे पहले बदरी साहबा के पास गए, बीबी को साथ लिया हुआ, हसन हुसैन को भी लिया हुआ, और पूरे दर बदर घूम रहे हैं बदरियों के पास कि जनाब बदरियों, मैं खिलाफत की बैत की भीख लेने आया हूं, तो मेरी बैत करने में तुम लोग मेरा साथ दोगे? आप इमेजिन करें। उसके बाद फिर अवलीन के पास गए, मुहाजिरीन और साबिकीन के पास गए, सबके पास गए, फिर अपनी किराबत रसूल का वास्ता देकर कहते थे कि अल्लाह की कसम है, तुम्हें रसूल की, हम रसूलुल्लाह के करीबी हैं, हमें इस बात का वास्ता दे के तुमसे पूछते हैं क्या हमारी बैत करोगे? लोग कहते थे कि नहीं, अबू बकर की बैत हो गई है, इनकार कर देते थे। आप मुझे बताएं, मौला अली की ये शान है कि बीबी को लेके दर बदर जाके लोगों से बैत की भीख मांग रहे हैं और कसमें दे रहे हैं, वास्ते दे रहे हैं कि तुम्हें रसूलुल्लाह की किराबत का वास्ता कि मेरी बैत करो। फिर अगली बात सुने, फिर क्या हुआ कि 4 आदमी माने, पूरे मदीने के अंदर मौला अली को सिर्फ 4 लोग माने बस। फिर दूसरी बात यह है कि इजमा जिस पे ना हो, जिस अली को सिर्फ 4 मानते हैं उसकी तो बैत करना ही जरूरी नहीं बनता। भाई बैत तो उसी करें कम से कम जिसके साथ लश्कर हो, मेरी बात समझ रहे हैं? कम से कम जिसको 10 मानने वाले 10 लोग हों। जिस अली को 10 लोग मानने वाले नहीं, उसकी बैत करेगा भी कौन? शरीयत भी इसकी इजाजत नहीं देती है। इसमें रिवायात मौजूद है कि एक बंदा अहल, उस चीज के अहल नहीं, एक बंदे को 40 लोग गवाह नहीं बनते उसके, तो उसकी तरफदारी करना मना है। तो जिस अली को 4 नहीं मानते, उसको सब लोग, पूरा मक्का, पूरी आले बैत, बने अब्बास, बनु अब्बास, बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु हाशिम, बनु कुरैश, सारे किधर गए? जब सारे नहीं मान रहे तो फिर अली तुझे तो हक ही नहीं है, तू बैत ले। बैत तो उसकी ली जाएगी जिसे 4 लोग मानते हैं। अबू बकर ने तो नहीं कहा कि मेरी बैत करो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और जुबैर और उमर फारूक, उन लोगों ने खड़े होकर मशवरा किया बनु सकीफा साइदा के अंदर, मेरी बैत आ रही है अगली नशिस्त में। जब मशवरा हो गया तो लोगों ने जोरों कतार, सब लोगों ने बैत की, जिसे मौला अली खुद शामिल है। मैं आगे दिखाऊंगा आगे किताबें, लेकिन अभी चूंकि जो इख्तिलाफी मसला है उसमें बहस कर रहा हूं। तो मौला अली ने, सब ने बैत कर ली अबू बकर की, और बकर को मानने वाले हजारों, अली को मानने वाले सिर्फ 4। तो मतलब ये हुआ जिसको 4 माने उसकी मानेंगे, या जिसको हजारों माने उसकी मानेंगे। ये तो दलील ही बनती है। तो फिर क्या हुआ, 4 लोगों ने माना, अबू जर गफारी, सुलेमान फारसी, अम्मार बिन यासिर और मकदाद। 4 लोग जो मौला अली की हाथ बैत करने को तैयार हो गए। इसके अलावा कोई ना माना। पूरे मदीना में 1.5 लाख में कोई एक ना माना। 1.5 लाख लोगों में अली को सिर्फ 4 ही माने, हत्ता के बाकी अहले बैत भी मौला अली का साथ छोड़ गए। ये लफ्ज है एहतजाज तबरसी में। जो आले बैत मौला अली के साथ खड़े ना हुए तो फिर अबू बकर उमर का इख्तिलाफ बाद में आएगा। पहले बनु हाशिम को पकड़े, बनु कुरैश को पकड़े, जाफर तैयार को पकड़े, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पकड़े, हजरत अब्बास को पकड़े। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बाकी सारे बाद में आएंगे। पहले अगली बात, मैंने पिछली एपिसोड में दिखाया था कि हजूर ने फरमाया था, अली तूने बैत लेने के लिए दर दर नहीं जाना। मैंने शेख मुफीद की किताबों से
और इमाम जाफर सादिक की कौल दिखाए कि अली अंत मंजिल फिल काबती, अली तेरी मंजिल, तेरा मकाम काबे की तरह है। काबा लोगों के पास चल के नहीं जाता, लोग काबे के पास आके तवाफ करते हैं। तूने बैत के लिए भीख नहीं मांगनी। अली की शान तो ये है, अली की ये शान है। वो शान नहीं है जाके मेरी बैत करो, मेरी बैत करो, 4 लोगों ने माना, फिर किसी ने माना नहीं। ये तो मेरा मौला अली की तौहीन है ना। अली को सिर्फ 4 लोग मानते थे भाई। है जी भाई, ये तो वोटिंग वाला सिस्टम है ना। जिसको 4 लोग मानने हैं उसकी तो बैत ही नहीं करनी चाहिए। पता नहीं उसमें क्या ऐप है कि उसको लोग मानते नहीं है। लोग उसी से प्यार करेंगे ना जिससे अल्लाह और उसके रसूल प्यार करता है, और लोग उसके पीछे चलेंगे। तो ये 4 वाली जो रवायत है, ये जो रवायात है, ये झूठी मकजूबा रवायतें हैं। मौला अली की तौहीन है इसमें। आप लोग सोचते नहीं है कि मौला अली की इसमें कितनी बड़ी तौहीन है। तो हजूर ने फरमाया अली तू काबे की तरह है, तू, तेरी निस्बत काबे की तरह की है। लोग जब तेरे पास आए और आ करके अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे, तब तुम अपना हाथ आगे बढ़ाना बैत के लिए। इसके अलावा कभी अपनी हाथ आगे मत करना बैत के लिए। और नेजुल बलागा में मैंने दिखाया, ये नेजुल बलागा मेरे पास मौजूद है, नेजुल बलागा में मैंने दिखाया कि मौला अली के पास लोग आए और कहा कि अली हम तुम्हारी बैत करते हैं, हम तुम्हारी बैत करना चाहते हैं। तो अली ने कहा भाई ये फैसला तुम्हारा है, ये सबका है। तो जब मौला अली को कहा गया कि अली ये फैसला सबका है, तो मौला अली ने तब अपना हाथ बाहर निकाला। ठीक है, मौला अली ने तब बैत ली जब सब लोगों को देखा कि सब लोग पास आए हैं, क्योंकि अली का मकाम काबे की तरह का है। लोगों को सकीफा में जमा करके बैत करवाना अली का मकाम नहीं है। अली का मकाम यह है कि लोग अली के घर आए, दस्तक देख के हैं कि अली अब बाहर निकले, आपकी बैत करनी है। और यही मौला अली की शान भी यही है। ठीक है, मैं एक रवायत यहां पढ़ देता हूं। मैं वो एक रवायत मैंने जो बलागा की, मैंने कई अपने लेक्चर्स में ये रवायत में पढ़ी है, मैंने ऑलरेडी पढ़ के सुना चुका हूं। सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि अगर मुझे अभी मिल जाए तो इस मौके पर यह रवायत में पढ़ देना बड़ा जरूरी समझता हूं कि जब 278 ये पे हाँ लोग आए, खुतबा नंबर 92 नेजुल बलागा, इसके अंदर ये बात है कि दाऊनी वत्तासिमो गैरी फइन्ना मुस्तकबिलून अमरन लहू वजूहु। कहा, लोगों ने आगे कहा कि अली अपना हाथ आगे निकालें कि अब जो है ना आपकी बैत, उस्मान गनी शहीद हो गए हैं तो अब आप ही बचे हैं, अपना हाथ निकालें, हम आपकी बैत लें। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास क्यों आए हो, आप खलीफा किसी और को बना लो, मैं वजीर, वअना लकुम वजीरन खैरुल लकुम मिन्नी अमीरा, मैं तुम्हारा खलीफा बनने से बेहतर है कि मुझे अपना वजीर बना लें, खलीफा किसी और को बना लें। फिर जो है एक और खुतबा भी यहां पर मौजूद है, उसको मैं अभी टाइम ज़ाया होकर मैं ढूंढूंगा, मेरी ऑलरेडी लेक्चर्स में मैंने दिखा रखा है। उसमें यह था कि मौला अली की तरफ हाथ बढ़ाया गया, फरमाया मेरे पास क्यों आए हो, मेरे पास ना आओ, बैत करनी है तो पहले तुम ये करो कि कश्फुल हुम्मा के अंदर ये रवायत मौजूद है, यहां से सुना देता हूं, ये आपको स्केल नजर आ रहा होगा। फ़क़ाल लैसा ज़ालिका लकुम अलैकुम इन्नमा अहल बद्र फमन रद्दूहु बिही फहुवा खलीफतो। कश्फुल हुम्मा के अंदर अल्लामा अरबली ये कहते हैं कि लोग आए मौला अली के पास आकर के जो ही बैत ली, हाथ आगे कहा कि हाथ निकालो, तो उन्होंने कहा कि पहले अहले बदर के पास जाओ, अगर अहले बदर मेरा नाम मुंतखब करें तब मैं बैत अपना हाथ निकालूंगा, वरना नहीं निकालूंगा। अहले बदर को साथ दे के आओ। फिर सब इकट्ठे हुए, फिर अली ने अपना हाथ निकाला और फिर बैत ली गई। तो कहा अली तेरा मकाम काबे की तरह का है, तेरी ये शान नहीं कि दर दर जाके तू अपनी भीख मांगे, बल्कि लोग तेरे पास आके जब अपना हाथ तुम्हें दें फिर उनकी बैत ले लेना। अब अर्रौज़तुल मिन काफी, अर्रौदा मिनल काफी कुलैनी की सफ़ा 139 है, उसमें ये एक रवायत लाई गई। आखिरी रवायत सुनाता हूं इस टॉपिक की कि जबरन रवायत मौला अली से बैत ली गई, मौला अली के साथ कोई खड़ा ना हुआ, जुल्म किया गया, मजलूमन जबरन मजबूरन। ये जो उन्वान है ना, मेरा कहने का मतलब ये है, इस पर यह आखिरी रवायत सुन लें। वैसे बहुत गंद भरा हुआ है, किताबें भरी हुई हैं, लेकिन इसमें एक रवायत और है कि अर्रौदा मिनल काफी में कुलैनी लाते हैं कि जब मौला अली हर किसी के पास गए, कहते रहे कि मेरी बैत करो, कोई एक ना बचा, तो फिर आपने जाके अबू बकर की बैत कर ली। कुलैनी ने इसको रवाया।
जब एक बंदा भी मौला अली को ना मिला जो उनकी बैत करता, तो फिर मौला अली ने जाके बैत कर ली। इसमें भी जबरन कोई जिक्र नहीं है, जबर किया गया, बस लोगों ने साथ ना दिया तो मौला अली जाके बैत ही करना मुनासिब समझा। तो दोस्तों ये पहला मनहज है शिया के यहाँ। अब दूसरा मनहज क्या है? दूसरा मनहज ये है कि मौक़िफ़ ये है कि मौला अली अबू बकर सिद्दीक़ से इस बारे में शिकवा करते थे कि भाई आप खलीफा बरहक हैं, आप ही खलीफा बरहक हैं, लेकिन जो है ना आपने हमसे मशवरा नहीं किया। तो मौला अली से मशवरा कोई करे ना करे, अबू बकर से खुद किसी ने नहीं कहा, वो तो वहां पे अचानक फैसला हो गया। फैसला करने वाले भी और लोग थे, वो भी मुहाजिरीन और अंसारा थे, ना कि अबू बकर ने खुद नहीं कहा कि मेरी बैत करो, मैं खलीफा और इमाम हूं। ये तो लोगों का फैसला हो गया, उसमें अली से किसी ने नहीं पूछा। अली का शिकवा अपनी जगह ठीक था। अबू बकर ने भी कहा अली मैं खुद क्या करता, लोगों ने मुझे मेरे हाथ में बैत करना शुरू कर दी। तो मौला अली ने कहा कि उम्मत में फूट ना पड़े, इसलिए मैंने जाके बैत कर ली। अब ये देखें, ये अलग मौक़िफ़ है शिया किताबों में। पहले तो मैंने बता दिया कि एहतजाज तबरसी में, नवासिब तवारीख में, और रौज़ा मिनल काफ़ी में, और दीगर भी कुतुब शिया दीगर ऐसी है जिनमें मुल्ला बाक़िर मजलिस की, इमाम खुमैनी की, जिसमें सारी ये वाहियात मौला अली की मैं वो बयान करना मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि मौला अली की तौहीन है पे बनी हज़ारों रवायात भरी बड़ी हैं। तो मौला अली ने जाके तफरके से बचने के लिए बैत कर ली पहले दिन ही। एहतजाज तबरसी के 84 के ऊपर ये रवायत लाए कि मौला अली तशरीफ फरमा थे, तो लोगों ने जब कहा कि आए अली आपने बैत नहीं की, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमसे मशवरा नहीं किया गया, हमने सिर्फ इस बात की है। तो मौला अली ने अबू बकर को अपने घर बुलाया, घर बुला करके उनसे बहस व तकरार की। उसके बाद मौला अली ने कहा कि मैं आऊँगा और मैं खुद तुम्हारी बैत करूँगा। मौला अली आए, खुतबा दिया और अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़े और बैत कर ली चंद पहले ही अयाम में। एहतजाज तबरसी 84 पर यह मौजूद है कि रजामंदी के साथ बैत की। ये रवायत भी शिया कुतुब में। और फिर जब मौला अली ने अपनी दौर खिलाफत में बैत लेना शुरू की, तब भी मौला अली के साथ हजारों लोग मौजूद थे। और मिस्र का गवर्नर जब मोहम्मद बिन अबू बकर को बनाया मौला अली ने, मिस्र में अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को मौला अली ने खलीफा बनाया। अब आप देखें कि मौला अली के साथ की निस्बत क्या है। वैसे ये बड़े मजे की बात है कि अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ौजा थी, बीवी थी अबू बकर सिद्दीक़ की, ये पहले मौला अली के भाई जाफर तैयार की बीवी थी। जब जाफर तैयार फौत हो गए ना, तो अब बेवा को सहारा देता कोई नहीं है। तो अरब में वैसे भी औरत के साथ कुछ सलूक उतना मजे का ना था, लेकिन क्या हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ ने जाफर तैयार की बीवी को सहारा दिया और निकाह कर लिया अस्मा बिनते उमैस से, जो कि जाफर तैयार मौला अली के भाई की बीवी थी। तो उनका विसाल हो गया, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उसे निकाह कर लिया। अब अबू बकर सिद्दीक़ जो है ना, जो अबू बकर सिद्दीक़ की ये बीवी बनी अस्मा बिनते उमैस, ये पहले दिन जब अम्मा फातिमा बीमार हुई, उस दिन से लेकर अम्मा फातिमा को कफन दफन करने तक सारा मामला किसने देखा? अस्मा बिनते उमैस ने देखा। बात समझ नहीं आई? मैं शिया कुतुब से दिखा सकता हूं। अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी अस्मा बिनते उमैस, जो कि जाफर तैयार की पहली बीवी थी, उनके वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे निकाह किया। वो अस्मा बिनते उमैस, अबू बकर सिद्दीक़ ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी कि अम्मा फातिमा की तुमने खिदमत करनी है, बीवी हो मुल्क के खलीफा की, वक्त के गवर्नर की और वक्त के खलीफा की बीवी हो अस्मा बिनते उमैस, और खिदमत कर रही हो रसूलुल्लाह की बेटी के घर में, नुकरानी हो रसूलुल्लाह के घर में। बात समझ नहीं आई? अगर वो तलवारों के मसले होते, अबू बकर के साथ लड़ाइयां होती, तो अबू बकर अपनी बीवी को भेजते कि जाकर के फातिमा की खिदमत करो। और फातिमा का इंतकाल हो गया तो कफन दफन भी अस्मा बिनते उमैस ने किया। अब अबू बकर सिद्दीक़ जब वफात पा गए, अबू बकर भी फौत हो गए, तो अबू बकर की वफात के बाद इनसे निकाह कर लिया मौला अली ने। बात समझ नहीं आई? अब उनके जब अबू बकर का विसाल हो गया ना, उस वक़्त वो हालत हमला थी, उम्मीद से थी, तो उनका बेटा पैदा हुआ मोहम्मद बिन अबू बकर। तो मौला अली जब वो के पास आई निकाह करके, तो वो छोटे से थे। मौला अली ने उनको उनकी हिम्मत की, उनके जो है उनको बड़ा किया। तो मौला अली कहा करते थे अपने ज़माने में कि ये जो मोहम्मद बिन अबू बकर है ना, ये बेटा अबू बकर का है,
जो है ना, ये मेरा बेटा है अबू बकर के सुल्ब से। कौन कहा करते थे? अबू बकर सदीक के बेटे को, मोहम्मद इब्न अबू बकर को मौला अली कहा करते थे कि ये बेटा अबू बकर का है, ये मेरा बेटा है अबू बकर के सुल्ब से, नस्ल से। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अबू बकर सदीक के साथ मौला अली के ताल्लुकात क्या थे। क्या आज या किसी ज़माने में भी किसी की बेवा को, एक शख्स फौत हो जाए, उसकी बीवी के साथ कोई निकाह करता है, उसको इज्जत देता है, और फिर जहां इमाम हसन और हुसैन को नहीं खड़ा किया वहां मोहम्मद अबू बकर को खड़ा किया मौला अली ने। पूरी जिंदगी में सफैन और जमल में मैं रवायात पेश कर सकता हूं। तो ये मोहब्बत थी मौला अली की अबू बकर सदीक के बेटे मोहम्मद अबू बकर से और अबू बकर सदीक से, वरना कोई भी रिश्तेदारियां ये हो सकती हैं जी, आप मुझे बताएं। तो इसे मैं अलग करे बुलाऊंगा इंशाल्लाह। तो अमाली के अंदर शेख तुसी ने 5:7 में और नेजुल बलागा में भी ये मौजूद है बात कि कहा अबू बकर ने कि बैत जब की गई, लोगों ने बैत की अबू बकर की, मौला अली ने कहा कि जिस तरह सब लोगों ने जाके अबू बकर सिद्दीक की बैत कर ली, मैंने भी जाके बैत कर ली। ये नहीं कि मुझे सब लोगों ने तो कर ली थी, मुझे तलवार के नीचे रख के बैत करवाई गई, ये झूठ है शिया का। मौला अली अमाली के अंदर शेख तुसी लाते हैं इस रवायत को, और निर्बलागा में भी है कि जिस तरीके से सब लोगों ने बैत की बगैर किसी जो है ना जुल्म और जबर के बगैर सब लोगों ने बैत कर ली, मैंने भी जाग कर ली। यहां तो ये है और लफ्ज मौजूद है कि कमा जिस तरीके से उन लोगों ने बैत की मैंने वैसे ही कर ली, अमाली के अंदर मौजूद है। तो यहां तो सब लोगों ने तलवार के नीचे बैत की है, अगर नहीं तो फिर मानना पड़ेगा कि मौला अली की बैत भी अबू बकर सिद्दीक की आम बैत थी। इसमें लड़ाई झगड़ा करना, फातिमा को मारना उमर फारूक का, ये सब झूठ है, बकवास है। तो दोस्तों 3 हवाले इस पे और पेश करके जल्द चाहूंगा। शरह नजुल बलागा इब्न हदीद के बारे में शिया कहते हैं ये हमारा नहीं था, मैं इस पे जल्दी क्लिप लाऊंगा कि भाई शिया किस हद तक इब्न हदीद को मानते हैं और उसमें मुतज़िली होने का जो एतराज़ है वो किस हद तक है, उस पर हमारी बहस होगी अलग से। खुतबा दिया मौला अली ने शरह नजुल बलागा इब्न हदीद सफ़ा 94, 95 और 96 के ऊपर मौजूद है, जिल्द नंबर 2 के अबू बकर सिद्दीक की जब खिलाफत की बैत हो रही थी तो मौला अली कहते हैं मैंने महसूस किया कि दुश्मनान इस्लाम साजिश कर रहे हैं कोई, तो मैंने इससे पहले कि मुसलमानों में जाके कोई फूट पैदा हो, मैंने फौरन जा करके अबू बकर सिद्दीक की बैत कर ली। ठीक है, और मौला अली ने सारी जिंदगी ये अपना मनज रखा, बल्कि नजुल बलागा के अंदर शरह के अंदर मौजूद है, मैं समरानी भी लिखा इसको, इब्न हदीद ने भी लिखा कि जब मोहम्मद बिन हनफिया सफ़ैन जंग सफ़ैन में आमने सामने आए इब्न उमर के साथ, तो इब्न उमर मुखालिफ थे, तो उन्होंने मोहम्मद बिन हनफिया ने कोई गुस्से में उमर फारूक को कोई बुरा भला कहा, तो मौला अली ने सुन के पीछे से आवाज दी, खबरदार मोहम्मद बिन हनफिया, खबरदार शेखैन के बारे में एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं मत कहना, और सख्ती से मना कर दिया। और मैसम बुरानी ने और दीगर शुरू हुई नजुल बलागा में ये रिवायत मौजूद है और दीगर शिया किताबों में मैंने पिछले एपिसोड में दिखा रखी हैं ये रिवायतें, मैं सिर्फ यहाँ कोट कर रहा हूँ। इमाम बाकर से पूछा गया कि क्या अबू बकर उमर ने कोई खिलाफत के मामले में या किसी मामले में आप लोगों से कोई जुल्म किया है आले बैत से? कहा वल्लाही अल्लाह की कसम, उन्होंने ना तो कोई हमारा हक छीना है और ना ही कोई राई की दाने के बराबर मिस्काल ज़र्रतिन, एक छोटे जर्रे के बराबर भी हमारे साथ अबू बकर उमर ने कोई नाइंसाफी नहीं की है। और जो है ना उनके साथ मोहब्बत रखेगा दुनिया और आखिरत में भी वो फलाह पाएगा। और आए अल्लाह जो अबू बकर उमर से दुनिया और आखिरत में मोहब्बत करे, मेरे अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर। ये भी जनाब रवायत मौजूद है। और किताब शाफी मुर्तज़ा अल हसन की सबसे पुरानी शिया 3री सदी में लिखी जाने वाली किताब किताब शाफी 238 शरह नजुल बलागा और बाबो बैस व फिदक, उसके अंदर भी मौजूद है। इमाम जाफर से किसी ने पूछा कि क्या आप अबू बकर उमर से मोहब्बत करते हैं, तो इमाम जाफर ने कहा कि हाँ, मैं जब भी जाता हूँ रसूलुल्लाह की कब्र पर तो मैं सलाम देता हूँ, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबू बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। तो ये तमाम तर रवायात मौजूद हैं जिनसे ये वाज़ह होता है कि ये रवायात, इनसे वाज़ह हो रहा है कि ये सारी मन गढ़ंत कहानियाँ हैं कि जनाब मौला अली की बैत जो थी वो इस तरीके। अगली एपिसोड में हम ये बताएंगे कि मौला अली की 6 महीने बैत ना करना, जो अहले सुन्नत की किताबों में रवायात मौजूद है, इनकी शरई हैसियत क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।